हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया, क्या हाल चाल। मजे हैं, बहुत सही। ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 3 आज पूरा पैकअप कर देंगे इसे। ठीक है। पार्ट 2 बन चुका है, पार्ट 1 बन चुका है। ठीक है। पूरा पैकअप कर देंगे आज इसे लेके। ठीक है। तो सीधे मेनली क्वेश्चन करें। 7.2 में हमने क्वेश्चंस करे 7.3 के सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ क्वेश्चंस करें। 7.3 के फर्स्ट पार्ट में जितना अच्छे से इंट्रोडक्शन हो सकता है मैंने उतने अच्छे से इंट्रोडक्शन देने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है। अगर आप 7.3 का फर्स्ट पार्ट मिस कर रहे हो तो प्लीज पहले उस पार्ट को देखिए एंड देन इसके बाद पॉइंट इसका सेकंड पार्ट करिए 7.3 का, उसके बाद 7.3 का थर्ड पार्ट आइए और आज इसे पूरा पैकअप खत्म कर देंगे। आज इसे पूरा ही खत्म कर देंगे। ठीक है। चलो, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? cos 2x माइनस कॉस 2 एल्फा माइनस कॉस 2 एल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। ठीक है। देखो, मैं हर एक वीडियो में जो भी बताता हूं उसमें एक दो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा बोलता हूं, यूज होती हैं। एक तो साइन 2x और दूसरी होती है cos 2x। दोनों आइडेंटिटी भर भर के यूज होती हैं। कब यूज होता है, कहां यूज होता है, पता ही नहीं लगता। cos 2x और sin 2x, जैसे cos 2x है। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूं, ये जो अल्फा है बच्चे, अच्छा dx है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो dx है वो ये बताता है कि आप उसे किसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। तो dx है तो आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। तो x आपका वेरिएबल होगा और बाकी जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें गलती कर देते हैं ज्यादातर बच्चे, आप मत करना वो गलती। ठीक है। तो इसी ध्यान रखना, dx है तो आप जो उसे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो x वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या बन जाएगा आपका, कांस्टेंट। बात सही है? ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, अगर मैं देखूं बच्चे, है ना, देखो इसमें cos 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अगर मैंने इसमें cos 2x की आइडेंटिटी लगाई है बच्चे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या cos 2 अल्फा भी मैं यही सेम आइडेंटिटी लगाऊंगा? नहीं। लगा के देखो, गलती हो जाएगी। लगाओगे? चलो देखते हैं, शायद यही लगती है। ठीक है। तो मैंने cos 2x के इसमें cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगाई, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा की भी कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं सेम लगाऊंगा, है ना। सेम क्यों बेटा? क्योंकि ये वन मेरे को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। क्या करना है बच्चे, कैंसिल आउट। तो इसमें cos 2 अल्फा की मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सेम। और नीचे कितना चल रहा है, cos x माइनस के cos अल्फा dx। तो कितना आ जाएगा देखो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस से अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा dx। ये माइनस 1 आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। बेटा रात हो रही है इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो ये रात के 1:30 बज रहा है। ठीक है। हो सकता है मेरी आंखें एक भरी भरी सी लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा बहुत आ रहा है मेरे को लेकिन पढ़ाने में। ठीक है। देखो गौर से, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अगर देखूं बच्चे, दूसरे का दो क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ जाएगा यहां से कॉमन। जैसे बच्चे 2 कॉमन लोगे, 2 यहां से कॉमन आएगा, नहीं ले लेता हूं ये वाला स्टेप। 2 अगर कॉमन आएगा, ठीक है, 2 कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, cos x माइनस के cos अल्फा। कितना आ जाएगा, cos x माइनस के cos अल्फा। तो ये 2। ठीक है। अब गौर से देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा तो ये कितना है तेरा, cos स्क्वायर एक्स, और ये कितना है, cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो गौर से देखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और कितना होता है प्यारे बच्चे, ए प्लस बी। और नीचे कितना चल रहा है बच्चे, cos x माइनस cos अल्फा। आवाज आई, आवाज सच, क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए ना। हाँ, cos x माइनस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो कितना बचा, बचा आपके पास cos x प्लस cos अल्फा dx, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब देखो क्या करना है, अलग अलग करोगे या फिर ऐसे लिखो, अच्छे अलग अलग ही करते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, बहुत बढ़िया, sin x प्लस। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद लिखना पहले, मेरे से नहीं, मैं जो लिखूं वो नहीं लिखना, बस गलती ध्यान रखियो बस। cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होगा cos अल्फा,
क्या होगा साइन अल्फा? अबे बिल्कुल नहीं, कॉस अल्फा कांस्टेंट है। कॉस अल्फा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि डीएक्स आप किसके रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हो। तो एक्स वेरिएबल होता है और बाकी सब क्या होता है? कांस्टेंट। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा मत कर देना, ये बहुत गलती होती है यार, इस गलती से बचना भाई। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है बस आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। तो कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो खाली कितना बचेगा? वन। खाली कितना बचेगा? वन। तो वन का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा? वन का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स। तो कितना आ गया? एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर 99% सही होगा आपका। 13 सवाल। चलो बढ़िया है, सही है ना? एकदम सही आंसर है, रोचक आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे। बच्चे अगर मैं देखूं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, चलो आगे सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14, क्वेश्चन नंबर 14। कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, ये सवाल है। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो गौर से। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। अब एक बात देखो, इस सवाल को आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं बच्चे। ठीक है, क्या इस सवाल को सबसे बढ़िया तरीका है सब्स्टिट्यूशन से करो सवाल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से। अब एक बात देखो, ये साइन टू एक्स मैं बोल रहा था ना, साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। तो साइन टू एक्स की बेटा आइडेंटिटी क्या होती है? साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और ये क्या है आपका? वन। और वन को आप 10वीं क्लास से क्या लिखते आ रहे हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखते आ रहे हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वन को क्या लिखते हैं? वन किसके बराबर होता है बच्चे? बता दे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये लिख सकते हो। अब गौर से देखो, ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या किसकी आइडेंटिटी बन गई है? बहुत बढ़िया, किसकी आइडेंटिटी बन गई? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है ये। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कितना है? ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या कर लें बच्चे? लेट कर लो। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। क्या लेट कर लेते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन तो करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का प्यारे बच्चे कितना होता है? साइन एक्स। और ये डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बालक? dt आ जाएगा। कितना आ जाएगा? dt। तो इसकी जगह उठा के मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? इसकी जगह बच्चे उठा के मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? इसकी जगह उठा के मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर के, dt अपॉन टी स्क्वायर। और dt अपॉन टी स्क्वायर का बच्चे इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आता है? माइनस के वन अपॉन टी। कौन सा फॉर्मूला? एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस सी। और यहां से माइनस वन अपॉन टी। टी किसके बराबर है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। हाँ, यही आंसर है। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बात? ये समझ में आया? डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी। सही है, बिल्कुल। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला। जैसे ऐसे क्या लिख सकते हो? टी की पावर माइनस टू डी टी ऊपर जाएगा। अब टी की पावर माइनस टू को आप क्या लिख सकते हो? टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जो भी है 17 18 सब खत्म कर देंगे आज। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 18। 18 है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? टेन क्यूब टू एक्स इंटू कितना है? सेक टू एक्स। ठीक है, इंटू कितना है? सेक टू एक्स टी एक्स। गौर से देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? क्या क्या लिख सकता हूं इसको? देखो, मैंने आपको क्या फंडा बताया था पिछली क्लास में, इसके पार्ट टू में, कि जब भी ऑड पावर होती है तो ऑड पावर को क्या करते हो? ब्रेक करते हो। ऑड पावर को बच्चे ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? ऑड पावर को ब्रेक करोगे तो टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू कितना आ जाएगा? टेन टू एक्स इंटू बच्चे कितना आ जाएगा? सेक टू एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बचपन में, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहां से टेन स्क्वायर टू एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। और देखो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आ गया यहां से ही अभी। लेकिन हो किस में रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो यूज हो रही है, ये एक्सरसाइज इसी के।
ठीक है। हाँ, अब क्या करने वाला हूं, देखो अगर आपको पता हो कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। कितना होता है sec x इंटू टेन एक्स? तो मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं sec 2x इक्वल टू टी। आप इसको पहले करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं बच्चे, है ना। आप करो फटाफट से इस सवाल को, ठीक है, चलो करिए इस सवाल को, है ना। sec 2x को टी मानिए और आगे बढ़िए। किया आपने? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो बहुत शानदार है। sec 2x का डिफरेंशियल कितना आता है, sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और 2x का कितना आ जाएगा 2। तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2। इस 2 को प्यारे बच्चे यहां ले आओ, इस 2 को कहां ले आओ, यहां पे। तो क्या आया देखो, tan 2x इंटू sec 2x, या फिर एक ही बात है sec 2x इंटू tan 2x कितना आ जाएगा। इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो dt अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन। क्यों? क्योंकि आपने sec 2x बराबर कितना मान लिया टी, तो कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस वन, और ये 2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, बाहर आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1/2 बच्चे, अब देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब अपॉन 3। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब अपॉन 3, माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मजा आएगा, तू करता जा रहा है सवाल, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इन दी एंड आपको मजा आने लग जाएगा सवालों में, ठीक है। लेकिन आप अपना टारगेट फिक्स करो कि सवाल इतने करने मेरे को पर डे। 30 क्वेश्चन का टारगेट है तो बच्चे 30 क्वेश्चन आपको पर डे करने इंटीग्रेशन के। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, साइड बुक जरूर लगाइए इंटीग्रेशन की, और उसके बाद साइड बुक लगाने के बाद एनसीईआरटी खत्म करने के बाद फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस जब आए आप में, तो एक बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखिए, जो लास्ट 10 ईयर के जो सीबीएसई क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो वो देखिए, जब आप वो कर रहे हो तो आप, इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, बस इतना करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना, ठीक है। तो देखो टी क्यूब अपॉन 3 क्या था, ये था टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 होता है, वन का इंटीग्रेशन कितना हो गया टी, और फाइनली आप टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, टी बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1/2, क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चे, ये हो जाएगा sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस कितना आ जाएगा sec 2x प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा ये आपका 1/2 sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, sec 2x प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं धीमे से, ठीक है। चलो आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आप बोल रहे तो चेक कर लेता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका ये? सही है बिल्कुल, ठीक है। बस अंदर 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट स्टेप है, ये आपका आंसर है। इसमें 2 से क्या कर दीजिए, ये आपका प्रॉपर आंसर है, बस इसमें क्या कर दीजिए, अंदर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपसे इंटीग्रेशन करा रहा है किसका, tan 4x dx। आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, tan 4x dx। चलो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलो tan 4x dx को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे, देखो गौर से। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो बच्चे इसे लिख सकते हो आप tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। आप इसे क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो क्या करोगे इसमें, अब एक tan स्क्वायर एक्स है ना, इसे आप जस्ट जो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको tan स्क्वायर एक्स, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है किसके बराबर होता है, आपने क्या पढ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो यहां से प्यारे बच्चे tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसे देखो क्या कर सकते हो, गौर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स dx, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, उसके बाद जो अभी तक करते आए हैं अलग अलग करते हैं, अलग अलग करा, ठीक है। अलग अलग जैसे करोगे इसे तो हैंडल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये tan x का क्या है, डिफरेंस है। इसे कैसे करोगे बेटा, ये सब चीजें पुरानी चीजें हैं, ये ध्यान रख लो आप,
ये सब आपका पुराना खेल चल रहा है बच्चे, इसीलिए पुराने कंसेप्ट पे कमांड रखना बहुत जरूरी होता है। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब बच्चे देखो किसमें क्या है, इसको क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाओगे, गौर से देखो इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं है बच्चे, देखो एक काम कर लो आप, ये क्या है, टेन एक्स को अगर टी मानोगे इसमें, लेट लेट क्या करोगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू क्या करोगे, टी। तो लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, जैसे टेन एक्स को टी मानोगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे, टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये जो सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डी टी। और इस टेन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे भी ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, कोई समस्या नहीं है बस। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस एक्स प्लस सी। वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टी। और टी बराबर आप क्या पुट कर दो, टी बराबर आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, टेन एक्स। तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, टेन एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस, अगर बच्चे मल्टीप्लाई करोगे माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो आपने क्या करा यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में, यहाँ पर टेन एक्स इक्वल टू टी माना, और टेन एक्स को टी मानते ही इसे क्या कर दिया आपने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। तो इसकी जगह आपने क्या उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी टी, और ये टेन एक्स बराबर आपने क्या माना, टी। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी। अब देखो सेक टेन स्क्वायर एक्स का, इसे क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब डायरेक्ट आपने इंटीग्रेट करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आप पुरानी प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, फिर भी बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है, दौचक बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही है, समझ गए ना। टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स का, एक टेन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो अनजानी राह में मुझको, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है, बिल्कुल यही है बच्चे। देखो क्या करते हैं, सिंपल सवाल है अभी तक का सबसे सिंपल सवाल, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अभी ना थोड़ा आपको राहत मिलने वाली है, ठीक है, इस सवाल में। तो आपने क्या करा बच्चे, ठीक है, इसे क्या लिखा आपने, साइन क्यूब एक्स, इसे आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स अपॉन, इसे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जरा गौर से, ये पावर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चे, साइन एक्स अपॉन कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये पावर तीन इस पूरे को क्या कर देगी बच्चे, कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा, कॉस एक्स अपॉन कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना बचेगा, डीएक्स। अब एक बात बता मेरे प्यारे भाई, भाई एक बात बता, कितना आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसे आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मजा आने वाला है, हर एक चीज तेरे को पता है, अच्छे से देख। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, ऐसी साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये बता, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना किसके बराबर होता है, कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स बच्चे किसके बराबर होता है, वन अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स डीएक्स। अब देखो फटाफट देखो, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, फटाफट जल्दी बोल दो, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइन प्लस, अब जरा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट एक्स, जल्दी सोचो यार, जल्दी क्या होता है, कितना होता है, माइनस का, अबे जल्दी बता दे यार, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, सी आपका कांस्टेंट, ये है आपका प्रॉपर आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर एकदम सही आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो साहब क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बच्चे, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिंपल सवाल है, इससे भी ज्यादा सिंपल था, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स,
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक काम करो, कॉस टू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस टू एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। आवाज आई कटने की? बहुत बढ़िया। देखो कॉस टू एक्स की मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, बहुत देर से बोल रहा हूं, पार्ट 2 में आपको 100% ये आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा बच्चे, 2 साइन स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कितना बचा बच्चे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे डायरेक्ट tan x प्लस सी। कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। ये है आपका बच्चे आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो गौर से 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। बेटा क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन इतना कम इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जिसमें फंडा लगेगा जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे देखना तभी खुश हो जाएगी तेरी। 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, जरा गौर से देख क्या, देखो गौर से 1 अपॉन साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कितना आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है अब ये बात बताओ जरा गौर से, 1 अपॉन, जरा गौर से मेरी बहुत गौर से बात बतानी है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स तरीके से 1 अपॉन, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है प्यारे बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने आपको 7.2 के उसमें एक सवाल था, शायद सवाल क्वेश्चन नंबर 34 था या 35 था, उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर न्यूमरेटर में आपका क्या बच्चे, अगर न्यूमरेटर में आपका गलती से भी बच्चे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ये बात दिमाग में डाल देना बहुत गहराई से, अगर सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो आपका जो पूरे थॉट प्रोसेस है वो किस पे जाना चाहिए tan पे जाना चाहिए। कि क्वेश्चन में आपको क्या दिखना चाहिए गलती से भी tan दिख जाना चाहिए। tan तो दिख नहीं रहा है, तो tan नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे बनाओगे, क्या करोगे बनाओगे। बनाओगे कैसे, अभी तो बोल के आ रहा हूं 7.2 के सेकंड पार्ट में बार बार कि जब भी साइन और कॉस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो आप क्या कर देना 2 से बच्चे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और जैसे ही आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा, ये कितना हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच्चे किसकी आइडेंटिटी होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच्चे आइडेंटिटी होती है आपकी किसकी होती है बच्चे साइन 2x। किसकी आइडेंटिटी होती है साइन 2। अब बोलोगे बच्चा, अब बोलेगा भैया मेरे को तो अभी नहीं, अबे दिखेगा, पेशेंस रख पेशेंस। कितना आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ये 2 से 2 अगेन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब गॉस से बन गया 10, बिल्कुल आ गया 10, बस वेट कर अभी। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कहां निकल जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा बालक, इनटू ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा tan x। आ गया क्या, अबे मजा आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करने वाले हो, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है tan x का, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं tan x इक्वल टू क्या करने वाला हूं t। और जैसे बच्चे मैं tan x को t मानूंगा तो कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर बच्चे कितना आ जाएगा dt। ये देखो आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और 1 प्लस बच्चे tan x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, tan x की जगह क्या रख सकता हूं t, और नीचे भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे t आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा इसे यहां तक देख लो। ठीक है ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस कितना आ जाएगा टी, अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी आ गया, टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो जाएगा टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, और टी का इंटीग्रेशन कितना होता है वाला टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी बराबर आप क्या रख दो, सीधी बात है टी बराबर आप क्या रख दीजिए, सीधे मैं यहाँ पे अच्छे आंसर लिख लेता हूं, यहां आंसर लिख देता हूं। आंसर क्या हो जाएगा आपका लॉग टी बराबर आप क्या पुट करोगे tan x, क्या पुट करोगे tan x प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये क्या है बच्चे आंसर, क्या सही है, देख लेते हैं एक बार बच्चे आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया, सही आंसर आ रहा है। ठीक है तो log tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये है आपका आंसर। फंडा क्या सीखा, फंडा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फंडा क्या सीखा आपने, फंडा ये था प्यारे बच्चे कि जब भी न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आते तो अपनी पूरी थॉट प्रोसेस, पूरा दिमाग जो है किस पे लगा देना, क्वेश्चन में tan x दिखने पर मजबूर लगा देना, कैसे भी करके आपको tan x दिख जाए। तो ये हो गया
ठीक है, तो cos क्यूब एक्स था, आपने उसे cos स्क्वायर एक्स लिखा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बचे कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स। तो आपके पास क्या बचा sin x इंटू cos एक्स, फिर आपने उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है sin 2x। तो ये sin 2x, sin 2x से दो आइडेंटिटी होती है, एक तो ये और दूसरी ये, दोनों की दोनों इंपोर्टेंट है भाई। लगाया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंचा अपॉन tan x इंटू sec x। तो tan x को आप क्या मान लो t, tan x को जैसे t मानोगे बच्चे ये बन जाएगा, इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मजे से। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्पायर है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल करा था उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अभी बिल्कुल कर देते हैं उस क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 को भी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, है ना। देखो फिर से इसमें cos 2x की आइडेंटिटी लगेगी यार, cos 2x आपके हाथों के पीछे पड़ गया है, तो खत्म ही कर दो ना इस cos 2x को, खत्म ही कर दो। cos 2x की अगर मैं आपको बताऊं ना यार, cos 2x की कितनी आइडेंटिटीज होती है, अगर देखा जाए तो 4 आइडेंटिटीज होती हैं, दो मैं आपको बता चुका हूं, दो 7.1 में लिख देता हूं, है ना। चलो आपके सामने cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है बच्चे cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी होती है बच्चे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। एक होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स, और अगली होती है बच्चे 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपकी आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इस वाले क्वेश्चन में यूज होगी बेटा पहले नंबर वाली, cos स्क्वायर एक्स माइनस के sin स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर dx। आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा dt बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और नीचे कितना बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्या काम कर लू बेटा, बिल्कुल वही काम है, नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव। तो क्या करने वाला हूं, लेट छोटा सा काम कर लो, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या कर लेता हूं बेटा, टी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा माइनस के साइन एक्स, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा dt आ गया, क्या इतना आ गया dt, तो कितना आ गया, फिर आप इसे इसकी जगह, ये आपका इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, सीधे उठा के क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं dt, क्या बच्चे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया dt, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा t, नीचे कितना आ जाएगा t, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा log t, log mod t होता है, प्लस c लगा दो चाहो तो लगा दीजिए, और t बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, t बराबर बच्चे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या बच्चे sin x प्लस cos x प्लस c, ये है बच्चे आपका आंसर sin x प्लस cos x प्लस c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप एक बार फॉर्मूले देख लो अच्छे से, जितने अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। cos 2x यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई ये वाली, फिर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगाया, एक पावर खत्म हुई तो आपके पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स बचा प्यारे बच्चे। अब नीचे वाले को मैं अगर देखूं तो नीचे वाले को t मानोगे तो नीचे वाले t मानने पर ऊपर उसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, और ये अब इतनी ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 7.2 जो है वही अपने आप में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां छोटे मोटे क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आ रही है दिक्कत तो आपने 7.2 अच्छे से नहीं करी और उसके बाद आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं लगाई, तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हल दो एक दो सवाल और रह गए बस। ठीक है, साइन इनवर्स cos x dx कितना बच्चे, साइन इनवर्स cos x dx। अब देखो साइन इनवर्स, अब इस मेरे को ये साइन खत्म करना है बच्चे, तो इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, मजे से लिख सकते हो, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो कितना बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, कितना बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब बच्चे कितना बच कर देगा, इसे अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये। अब देखो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 1 dx माइनस कितना बचेगा x dx। तो पाई बाई 2 बाहर रखा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और x स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन कितना आता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका था क्वेश्चन सिंपल सा 21। देखो cos x 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, जो cos x होता है वो sin 90 पाई बाई 2 माइनस x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है पाई बाई 2 माइनस x। साइन से साइन कैंसिल रिमूव हुआ तो कितना बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपका फाइनल क्या है बच्चे आंसर है। ठीक है 21
अब देखो 22 तो मैं अभी नहीं कराने वाला आपको, क्योंकि 22 अपने आप में ये 3-4 क्वेश्चन लेके आता है, तो 22 अपने आप में फंडा है। तो मैं ना फंडेज की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, 5-6 फंडास लेके आऊंगा, बेसिकली 7 फंडास होंगे जो पूरे इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में सवाल उनसे बहुत देखे गए हैं। एक तो फंडास 1 जो मैं आपको अलग से कराऊंगा, क्योंकि इस सवाल में 1/cos x - a into cos x - b है प्यारे बच्चे, मैं अगर इसे यहां सवाल कर दूं, ये सवाल बन के रह जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, फंडाज ऑफ द इंटीग्रेशन करके। ठीक है, पहला फंडाज आपका यही होगा। ठीक है, तो अलग से सवाल नहीं करा पाऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, अलग से करेंगे। तो इस सवाल को यही 22 सवाल है ना, हाँ 22 सवाल है, इसको आप अलग से भी रहने दो, बाकी सारे सवाल मैंने करा दिए। ठीक है, और 23 और 24 आप सवाल खुद करिए, ये दो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूं फिर भी आपको एक बार। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है बच्चे, ई की पावर एक्स 1 + x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, ये सवाल है आपका। ठीक है, इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं, एक्स ई की पावर एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। एक्स ई पावर एक्स को टी मानोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो उसमें क्या लगने वाला है बेटा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा बेटा, dx, और ये कितना आ जाएगा, dt। बेटा यहां से e की पावर x कॉमन आ रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा, e की पावर x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, x + 1 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो देखो पूरा टर्म आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, dt, और नीचे वाले की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, cos स्क्वायर t। कोई दिक्कत। अब cos स्क्वायर t बच्चे किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t बच्चे किसका इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल बता दो, sec स्क्वायर t इंटीग्रेशन होता है tan t, किसका होता है, tan t। ठीक है, और t बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23, आप करिए अच्छे से, मजे लेते रहिए, पढ़ाई करिए, बस बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार इस चीज पे दबाव दे रहा हूं कि जितना आप इंटीग्रेशन अच्छा करोगे, बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स उतने ही स्मूथली आप कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन हटाइए, मजे लेते रहिए, धुआंधार अच्छे समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहनी, करते रहिए, काम करते रहिए अच्छे से, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अंत में वही, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, पढ़ने के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर है ना, तो एक बार डाउट है प्लीज मेरे से एक बार पूछे, मैं आप जो भी मेरे से बनेगा मैं आपकी हर एक समस्या आपकी सॉल्व करूंगा, लेकिन पहला काम, फर्स्ट एफर्ट आप लेके आइए। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, ये आपका 7.3 आपकी कंप्लीट हो गई, 7.4 लेके आएंगे। ठीक है, 7.4 में आपके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं जिन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और वो आपके फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज होंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बैकअप करते हैं। ठीक है, एंड दी एंड। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। ठीक है।